गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए है। इसमें हम लोग सीटेट का जो है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सीटेट 2025 इसके बारे में सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस में किस प्रकार से पेपर 1 का एग्ज़ाम जो होता है तो उसमें क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, कौन विषय से कितना नंबर का आएंगे वे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए है, ठीक है। आज हम लोग पेपर 1 के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। पेपर 1 में क्या है, क्लास 1 to 5 तक है। अगर आप क्लास 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं और बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आप लोग सही से इसको समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्टेज। अब बात है अगली कि विषय जो है इसमें पूछा जाएगा कौन कौन विषय होगा। CDPO होता है, मैथ होता है, EVS होता है, भाषा हिंदी होता है, भाषा 1 भाषा 2 होता है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि भाषा 1 और भाषा 2 क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि CDPO जो है यह 30 गो प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न रहेगा 1 अंक का, तो 30 नंबर का हुआ, 30 प्रश्न 30 अंक, ठीक है, यहाँ पे अंक है। और समय जो है आपको मिलेगा वही मिनट 150, ठीक है, 150 मिनट मिलेगा आपको। अब समझिए, तो यहाँ पे जैसे है मैथ में भी 30 नंबर 30 अंक, इसका भी टाइम वही है, ठीक है। EVS पूछेगा, EVS का भी 30 में 30 टाइम वही। भाषा 1 और भाषा 2, देखिए भाषा यहाँ पे क्या होता है, आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, वह भाषा आपको जो भाषा लेना है उसमें ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ भाषा 2 में जो है आपको एक मिलेगा संस्कृत, एक मिलेगा इंग्लिश। अब इंग्लिश और संस्कृत में आप दोनों में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। पहला नंबर में तो हो गया आपका जो लैंग्वेज है भाषा, कि इसमें इंग्लिश देगा और आपको हिंदी देगा, तो आप इंग्लिश हिंदी में जो लेना है ले लीजिए, ठीक है। भाषा हो गया, हम इंग्लिश में एग्जाम देंगे, हिंदी में एग्जाम देते हैं, जैसे उस प्रकार से हो गया वो भाषा। एक भाषा का मतलब यहाँ पे हो गया है कि इसमें हम लोग 2 विषय देगा, 2 विषय में से हम लोगों को इसमें से मान लीजिए एक CDP हो गया, दूसरा मैथ हो गया, तीसरा EVS हो गया, चौथा में आपको हिंदी या इंग्लिश में कुछ, हिंदी भाषा में कुछ, इंग्लिश भाषा में कुछ लेना है, 4 हो गया। 5वां में क्या है, संस्कृत और आपको हिंदी, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में कोई भी आपको लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हुआ। आपको टोटल जो हुआ, टोटल हुआ 150 प्रश्न और टोटल अंक भी हुआ 150। आपको सीटेट पेपर जो है 150 का ही होगा, ठीक है, 150 नंबर का आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग 150 में ऐसे 82 में क्वालिफाई है, ठीक है, अगर आप लोग जितना भी अधिक ला सकते हैं 82 से अधिक, तो उतना क्या होगा, यह अच्छा मार्क्स होगा और आप लोग पास कर जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको CDPO का फुल फॉर्म जानना है, CDPO का फुल फॉर्म नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं। कितने को, बहुत सारे को प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको मदद किए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और मैथ का मैथिक्स जानबे करते हैं आप लोग, इसका तो कुछ ये नहीं है, आप लोग पढ़वे करते हैं। EVS का देखिए एनवायरनमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन इसको बोलते हैं हम लोग, स्टडीज बोलते हैं इसको, एनवायरमेंटल बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग इसको भी समझिएगा। भाषा देखिए, लैंग्वेज भाषा में हिंदी आप रख सकते हैं, भाषा 2 में जो है आप लोग हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश रखिए इसमें, ठीक है। यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी, संस्कृत में दोनों में से एक कोई आप रख सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होंगे। तो अगर आप लोग इसको आसानी से समझ गए हैं तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले
ठीक है। इसके बाद वाली जो है होता है, जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को विषय हो गया CDPO पढ़ना है, तो CDPO में सर क्या क्या पूछेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। मैथ, सर मैथ में क्या क्या पूछेंगे तो मैथ में बताएंगे। EVS में क्या क्या पूछेगा, किस किस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ में भी टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम, परिमेय आ गया, इसमें जोड़ घटा आ जाता है, गुना भाग आ जाता है, LCM आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। तो ये सब जो है हम लोग मैथ में पढ़ेंगे। तो मैथ में जितना भी टॉपिक होगा हम लोग मैथ का टॉपिक का जो है उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। उसमें जो है मैथ का जो जो सिलेबस में आएगा हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसको कवर करके उसकी जानकारी ले लेंगे, फिर हम लोग एक टॉपिक करेंगे। मान लीजिए कि मैथ में है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से जो जो सवाल पूछता है हम लोग उस पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे मेन क्वेश्चन देंगे जो कि हर एक बार पूछता है और हर एक बार पूछेगा ही, वहाँ से वह फिक्स है। तो हम लोग मैथ के बारे में उतना जानकारी लेंगे, फिर EVS के बारे में, फिर CDPO के बारे में, ठीक है। इसी तरह एक एक करके हम लोग जो है सीखेंगे। और अगर आप लोगों को CTET पास करना है तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहे, ठीक है। चलिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी CTET का तैयारी करते हैं उनके पास यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप लोगों को बताया जाएगा, जहाँ भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।